उस टाइम पे थिएटर वेटर तो थे नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं था। तो उस टाइम पे इन लोगों का एंटरटेनमेंट ये होता था कि रानी वहाँ बैठती थी और लोग यहाँ बैठते थे और यहाँ पे तानसेन म्यूज़िक बजाते थे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ के किले और अकबर बादशाह का जो महल था उसके लिए। और यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ बुलंद दरवाजे के पास। ये बुलंद दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता ही है। और अभी हम अंदर चल रहे हैं और थोड़ा आपको सारी जानकारी देते रहेंगे धीरे धीरे, ओके। और हमारे साथ है चांद भाई। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट जिसको बोला जाता है मेन गेट बुलंद दरवाजा। तो बुलंद के माने सबसे ऊंचा। अच्छा। दरवाजे की जो ऊंचाई है जहाँ हम लोग खड़े यहाँ से लेकर ऊपर तक 176 फीट। 176 मीटर है ना, क्या फीट है? फीट। अच्छा, ज़मीन से 176 मीटर है। यहाँ हम लोग खड़े। अच्छा, यहाँ से 176 फीट। जहाँ से आप आए ना वहाँ से अच्छा, ऊपर तक तो 450 176 फीट का ये दरवाज़ा है, नीचे ज़मीन से लेके ऊपर तक। ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी है ना अभी? इसकी ये 52 सीढ़ियाँ। ओके। सारी सीढ़ी अंदर से एम्प्टी है। हाँ, यानी कि खाली है। खाली है। इसको ये खड़ा किया ना पूरे अच्छा, कॉलम पे खड़ा है ये, अंदर से ये खाली है। ओके। ठीक है, पूरे जितना भी जगह मैं आपको दिखाऊंगा सारी जगह अंदर से खाली है। हाँ। क्योंकि ताजमहल से 100 साल पहले ये जगह बना, उसके बाद ताजमहल। क्योंकि जहांगीर नहीं होते तो शाहजहां कहाँ से आए? ऑब्वियसली। जब शाहजहां नहीं आते तो ताजमहल कहाँ से आए? ताजमहल कहाँ से आता है? ये पूरा आप जो देख रहे हैं फतेहपुर है, और इतना खूबसूरत है ना ये यार। अंदर आने के बाद है ना एक अलग ही सुकून लग रहा है। अरे बहुत सुकून मिलता है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। वाह। फिल्म रहा था ना परदेश। परदेश गाना गाया था ना 2 दिन मिलने। हाँ, परदेश फिल्म की गाने का शूट हुआ था यहाँ पे। ये यहाँ पे ये अकबरी दरवाज़ा है, और ये सलीम चिश्ती साहब की मज़ार है, और वो मस्जिद है, और ये बुलंद दरवाज़ा है। अकबर बादशाह जब यहाँ पे आए थे तो दिल्ली से पैदल आए थे यहाँ पे। जब सलीम चिश्ती साहब जो थे वो हयात थे, तो उनसे मन्नत उनसे मांगने के लिए तो उन्होंने बोले थे कि आप अजमेर जाओ। फिर वो अजमेर गए यहाँ से पैदल। फिर वहाँ पे उनको ऐसी बशारत हुई थी कि आप वापस आइए यहाँ पे। फिर उन्होंने यहाँ पे 7 चक्कर लगाए। सलीम चिश्ती साहब ने कहा कि अगर आपको औलाद होंगी, तो उन्होंने औलाद के लिए मन्नत मांग रहे थे, आपको औलाद होंगी तो आप वो नाम मेरे नाम पर ही उनका नाम रखना। तो जब उनको औलाद हुई तो उन्होंने सलीम नाम रखा, और फिर कुछ टाइम के बाद उनका नाम जहांगीर रखा। तो ऐसे 3 बार उनके नाम रखे गए। तो उनका नाम सलीम भी था, जहांगीर भी था, और शेखू भी था। वैसे यहाँ परदेश फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो परदेश के गांव बताया था जब शाहरुख खान US बाहर से लंदन से आता है। ये जो मैं खड़ा हूँ नीचे इसके पानी है, तो ये नीचे पूरा तल है, ये इसके अंदर पानी है, और ये पानी के ऊपर बना है। ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है ना, इसके नीचे पानी है। अकबर साहब यहाँ से आते थे तो अकबरी दरवाज़ा ऐसे बोलते हैं, सिर्फ जुम्मे के दिन आते थे। ये यहाँ पे जितनी भी कब्र दिख रही है ये सब सलीम चिश्ती साहब के ख़ानदान के लोग हैं। और हम अंदर आ गए अभी। और अनारकली का तो सबने नाम सुना ही था, ये अनारकली सलीम मुग़ल आज़म सबने देखी ना। तो अभी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दें, हमारे चांद भाई बताएंगे। इसको बोलते हैं सुरंग। ये सुरंग, ये वो सुरंग जो कि यहाँ से आगरा है, आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। तो अनारकली को यहाँ से ये सुरंग है जो यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से लाहौर। तो अकबर ने जब उसको सुरंग में चुनवाया था दीवार में, तो वो यहाँ से उनको लाहौर शिफ्ट कर दिए थे सुरंग के ज़रिए, और वो ये सुरंग है। और एक चीज़ यहाँ पे ना एक बहुत वो ये तो मैं बताऊँगा नहीं, यहाँ तो ना आके आपको फील होगा कि वो वहाँ पे जो सुरंग है ये AC। ओके, इधर आ जाइए। यहाँ पे AC वाली फीलिंग है, और ये अंदर से दीवार के पीछे से वेंटिलेशन है, जो हवा आती है, और अंदर हाथ डाल रहे ना तो ऐसा फील हो रहा है कि AC चल रही है बॉस 18 पे। वो भी पत्थर के दरवाजे देखिए, ये पत्थर के दरवाजे। अच्छा, ये दरवाजे यहाँ पे थे। ये फिल्म बनाई थी आपकी हीर रांझा राजकुमार साहब की। हीर रांझा, हाँ। अच्छा, हीर रांझा के टाइम पे ये दरवाज़ा यहाँ पे था, तो राजकुमार थे ना, तो वो ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। वो गाने के शूट के टाइम पे ये दरवाज़ा टूट गया था राजकुमार के साथ हाथ से, तो ये आपकी यादों में यहाँ रखा गया है। तो ये जो है ना बीच में दरगाह है, और ये साइड से जो दीवारें में हमको दरवाजे देखने मिल रहे, देख रहे होगे ना, 84 दरवाजे। स्टूडेंट यहाँ पे रहा करते थे, और एक रूम में एक ही स्टूडेंट रहता था। उसके लिए टीचर अपॉइंट किए गए थे ना, 3 टीचर थे, लेकिन उनका नाम एक से लिया था, अब्दुल फजल फैज़। लोगों को लगता है कि ये एक नाम है, लेकिन ये 3 लोग हैं, और 3 लोगों के नाम एक साथ लिए जाते हैं, अब्दुल फजल फैज़। और एक चीज़, यहाँ पे जोधा अकबर फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। तो फिल्मों में देखने का जो रहता ना, आधा से ज़्यादा तो सेट लगा लेते हैं स्टूडियो में, कुछ सीन शूट कर लेते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे, लेकिन ये रियल लोकेशन पे आके देखने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग है। यहाँ आने के बाद आपकी आँखें ना
बहुत अलग फीलिंग होती है। तो यहाँ आके देखा करो ऐसी चीज़ें। फिल्मों में तो बहुत सारी चीज़ों के सेट लगा देते हो। सलीम चिश्ती साहब के इंतकाल के बाद में अकबर साहब ने क्या किए थे कि उनकी यहाँ पे मज़ार बनाए थे, दरगाह बनाए थे और उसको लाल पत्थर से बनाया था। लेकिन जहांगीर जो थे, जहांगीर ने उनको बाद में ये वाइट मार्बल में बना दिया। लेकिन सबसे एक ख़ास बात है, ये जो जाली आप देख रहे हो ना, ये 156 डिज़ाइन है। एक भी जाली सेम नहीं है, सारी जालियाँ अलग अलग डिज़ाइन की है। तो ये उस टाइम पे ना बहुत बारीकी काम करके बहुत ही अमेजिंग। ये मीनार आप देख रहे हो क्या? ये मीनार जो है ना अकबर साहब के हाथी का मतलब हाथी की मज़ार है वहाँ पे, और वहाँ उनका हाथी हुआ करता था। वो हाथी किस लिए था कि हाथी उस टाइम पे जब दरबार लगता था, कोई गुनहगार होता था तो इंसाफ किया जाता था कि अगर कोई गुनहगार है तो वो हाथी के पास छोड़ देते थे, और अगर हाथी ने उस पर पैर रख दिया तो कुचल दिया तो मतलब वो गुनहगार है। वो हाथी मतलब सूंघ कर पहचान लेता था कि ये गुनहगार है या नहीं है। सो ये है अकबरी जुमा मस्जिद, और यहाँ आएंगे आप तो आपको तभी फील होगा कि यहाँ पे कितना सुकून है। और अकबर बादशाह उस गेट से आते थे सामने के, यहाँ नमाज़ पढ़ते थे जुम्मे के दिन। अभी हम लोग दरगाह के पास से निकले और अभी हमारे जो जूते हमने वहाँ पे जमा करे थे, शूज़, वो लेके जो बाजू में जो जोधा भाई का महल है वहाँ जाना है। सो अभी तक हमने देखा बुलंद दरवाज़ा और हज़रत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, और उसके बगल में ही अकबर बादशाह और उनकी फैमिली यहाँ रहा करती थी। कितने 16 साल थे ना? 10 साल 14 साल थे 14 साल थे यहाँ पे। तो कहानी शुरू होती है 1524 से, जब मुग़ल भारत आए थे। तो सबसे पहले आए थे बाबर, उन्होंने बहुत सारी जंग जीती। फिर उसके बाद में उन्होंने 4 बेटे थे, 4 बेटों में से हिंदुस्तान हुमायूं को दे दिया था कि तुम संभालो। लेकिन वो इतने सफल नहीं थे, इतने सक्सेस नहीं हुए थे उनको, बहुत सारे जंग हार गए थे। पर उनकी बाद में उनकी भी 1556 में उनकी डेथ हो गई, जब अकबर बादशाह 14 साल के थे। तो 14 साल की उम्र में उनके हाथ में सल्तनत आ गई पूरी। पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्होंने सल्तनत संभाले, और उनके जो सलाहकार थे, क्या मंत्री, वो 9 मंत्री थे। उसमें तो एक बिरबल भी थे, बाकी के लोगों का नाम नहीं मालूम मुझे, एक बिरबल भी थे। सो ये है जोधा बाई की हवेली, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये है समर पैलेस, और इसके आगे अपोजिट में है विंटर पैलेस। सो ये जगह दिख रही है, ये जोधा बाई का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि जोधा बाई ने अकबर से जब शादी की थी तो एक शर्त पे की थी कि वो धर्म नहीं बदलेंगे, उनका धर्म फॉलो करेंगे। तो उनके लिए अलग से मंदिर बनाया गया था। अकबर बादशाह की 3 बीवियाँ थी। एक मरियम नाम था उनका, जो क्रिश्चियन थी। एक का नाम नहीं मुझे पता, शायद रबिया या रजिया था, ये इतना नहीं पता मुझे। लेकिन एक सबसे फेमस जो सबको पता है, जोधा बाई, क्योंकि जोधा अकबर फिल्म भी बन चुकी इसके ऊपर। और अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जोधा बाई का महल जो अंदर मंदिर वाला साइड है, तो मंदिर वो है, और उसके पीछे वाला ये साइड है, और एग्जैक्ट पीछे ये महल है जो बिरबल का महल है, ऐसा बोला जाता। अब पता नहीं, लोग बोलते हैं कि ये बिरबल का महल है, और कुछ यहाँ के लोकल बोलते हैं कि नहीं, ये बिरबल का महल नहीं था, क्योंकि रानी के महल के एग्जैक्ट पीछे बिरबल का महल नहीं रख सकते। अकबर बिरबल की तो जोड़ी सबको पता ही है, बट मुझे जितना पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली ये मैं बना भी इसलिए रहा हूँ कि मुझे भी जानना है, और मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ इसको। तो ये सब रिकॉर्ड रहेगा, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहिए हमको। और ये इसमें डिज़ाइन है ना बहुत बारीकी से, और इतना कारागिरी का जो काम है ना, बहुत ही अमेज करने वाली चीज़ है। और उस टाइम पे कलाकार लोग क्या कलाकार थे यार। आजकल तो लोग टेक्नोलॉजी से भी अच्छी चीज़ें नहीं बना पा रहे, और उस टाइम पे इन लोगों ने बिना टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे महल खड़े किए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है।
सोच भी नहीं सकते हम, मतलब दिमाग भी नहीं जाता कि करे कैसे होंगे, उन्हें कैसे पॉसिबल होगा। जैसे ये पत्थर से जोड़े होंगे तो आज तक इतने 400 साल हो गए तो आज भी ये टूटा नहीं है। कौन सा सीमेंट यूज़ किए होंगे। ये है पंचमहल, बहुत सारे लोग इसे हवा महल के नाम से भी जानते हैं। हमें नहीं जो पता वो यहाँ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और इसकी हाइट बहुत कम है, इतनी हाइट कम है कि अरबाज को लेकर आ गए तो अरबाज को झुक के चलना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर पूरा पंचमहल खड़ा है। सो ये है एंटरटेनमेंट हाउस। उस टाइम पे थिएटर वेटर तो थे नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो उस टाइम पे इन लोगों का एंटरटेनमेंट ये होता था कि रानी वहाँ बैठती थी और लोग यहाँ बैठते थे और यहाँ पे तानसेन म्यूज़िक बजाते थे। तानसेन का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो यंग जनरेशन है उनको नहीं पता, लेकिन जो हमारे ऊपर वाले जो है ना उनको पता है तानसेन कौन है। तो वो यहाँ बैठ के सितार वगैरह बजाते थे और बाकी पूरी आवाम जनता यहाँ नीचे बैठ के एंजॉय करती थी। उस टाइम का एंटरटेनमेंट पर्पस ही होता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इसका नाम है अनूप तालाब, अनूप तालाब कहा जाता है इसको। क्या मज़े थे यार उनके, 3 रानियाँ, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी प्रजा और सारी सुविधाएं, क्या था यार उनकी लाइफ। अरे हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ दिखाता हूँ। कोई तो भी गेम था, चेस था या पता नहीं, लेकिन कोई तो भी गेम खेलते थे जिसमें ऐसे ही वो रानियों को, दासियों को वो मतलब ऑर्डर देते थे, चलो एक घर आगे चलो, ऐसा कुछ खेलते थे। ऐसा कोई गेम था, शायद चेस टाइप में था या ऐसा ही कोई गेम था उस टाइप पे। चिप्पी भी होती थी ना, तो फेंकते थे, फिर लंगड़ी ऐसा करते थे, वैसा भी कोई गेम था, तो शायद वही कोई गेम खेलते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, बादशाह अकबर यहाँ ऊपर बैठते थे और उनके मंत्रियों के साथ, और उनकी डिस्कशन होता था, जो भी होता था, और नीचे उनके सिपाही उनको प्रोटेक्ट करते थे। और ये जो है ना एक ही पिलर पे खड़ा है, देखो एक ही पिलर पे खड़ा है ये। अकबर बादशाह ने ना एक धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही, सबको एक साथ लेकर चलो, तो सारे धर्म के अलग अलग डिज़ाइंस उस पर बनाए हैं। पूछा कहाँ से चढ़ते थे ऊपर, ये दरवाज़ा था, यहाँ से वो ऊपर जाते थे मंत्री लोग और बादशाह। एक ही दरवाज़ा है यार। ऐसा है ना, जब हम लोग ऐसी जगहों पे आते हैं और हिस्ट्री को जब पढ़ते और देखते और मालूम आंखों से देखते, पूरी मतलब रिकॉल होती है वो चीज़ें, और अच्छा है, थोड़ा नॉलेज बढ़ता है। मेरा भी बढ़ रहा है और आप लोगों का भी बढ़ रहा है। मुझे तो एक्सप्लोर करने का शौक़ है, मैं वही कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें देखना, नई नई जगहों पे जाना, उनको एक्सप्लोर करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको फिल्म करना और यूट्यूब पे आप लोगों को तक पहुँचाना। एक नया शौक़ आ गया है, क्योंकि फिल्म मेकिंग का शौक़ था, तो चलो कोई नहीं, हम ऐसी फिल्म बना लेते। ये हमारे खुद की एक डायरेक्टोरियल फिल्म है, और अंदर था दीवाने ख़ास, और अब हम आ गए दीवाने आम की तरफ। और दीवाने आम का मतलब आप समझ गए होंगे, आम लोगों के लिए, आम लोगों की जनता भरती थी यहाँ पे। जनता अदालत जब बादशाह अकबर बैठते थे और यहाँ ऊपर बैठते थे वो, और यहाँ पे आवाम बैठती थी और वहाँ पे उनके लिए फैसले लिए आते थे, और जो गुनहगार होते थे उनको सज़ा दी जाती थी। और जो ऊपर एक मैंने मीनार बताया, जो हाथी था उनका, हाथी का नाम मैंने बताया ही नहीं यार, क्यों? उनका हाथी का नाम था हिरन, क्योंकि वो हाथी हिरन की तरह भागता था स्पीड से, बहुत स्पीड से चलता था, मतलब इसलिए उसका नाम हिरन रखा था। यहाँ पे हाथी बांधा जाता था, यहाँ पे ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे और फैसला होता था आवाम का, जो भी आवाम के मसले मसाइल है यहाँ पे सॉल्व होते थे। सो गाइस, हम लोग निकल गए बाहर। जितना हमको पता था, जितना हमने नॉलेज जमा किया था, आप लोगों को कोशिश की बताने की। हमारे को भी बहुत सारा नॉलेज हमारा भी बढ़ गया है। कुछ चीज़ें शायद हमने गलत बोल दी हो तो उसके लिए माजरत, थोड़ी सी माफ़ी। और डिटेलिंग हमको भी पता नहीं है, जितना ऊपर का हमको पता है उतना हमने बताया। बहुत सारी डिटेलिंग वाली चीज़ें, जब वो आपको एक बड़ी चीज़ पता चलेंगी तो आप उसके 4 आजू बाजू की चीज़ें पता करने की कोशिश करोगे। तो वैसा ही हमारे साथ हुआ। जितना पता करो उतना कम पड़ रहा है, हर हाँ, चीज़ नहीं मिलती, बहुत बारीकी वाली चीज़ है, पता चलते ही जा रही है बस। हाँ, जैसे कि हाथी का नाम मैं बताना भूल गया था, तो हाथी बता रहे थे तो मैंने हाथी के बारे में पूछा, उन्होंने नाम भी बता दिया। वैसी चीज़ है, जैसा अगर आप बीवी के बारे में बात करें तो फिर बीवी कहाँ से थी, तो वैसा हम लोग सवाल करते, तो जितने सवाल करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, सीधी बात है। गाइड के साथ आना है यहाँ पे गाइड के साथ आओ, गाइड हायर करो, गाइड आपको बहुत अच्छे से बताएगा। और बहुत सारी चीज़ें आजकल फिल्मों के ज़रिए चेंज किया जा रही है हिस्ट्री,
तो फिल्मों में बायोपिक बन जाती है इसकी उसकी और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते, तो वो हकीकत नहीं होती। यहाँ आओ, यहाँ इन चीज़ों को मालूम करने की कोशिश करो। और ये देखो, ये क्या नज़ारा है, सामने का नज़ारा देखो, अभी दिखा। ये रोड है, बहुत ही खूबसूरत रोड, सीधा रोड जा रहा है और वो गेट है सामने एक। ये पीछे दिख रहा है ना, ये शायद बाज़ार मार्केट भरता होगा, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रोड है, इधर से लोग आते और यहाँ बाज़ार भरता होगा, लोग जा रहे उस टाइम पे बाज़ार भरता, जैसा अर्तगल में हमने देखे। ये गेट है। तो गाइस, ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। और ये है फतेहपुर सिकरी और हम आ गए बस स्टैंड पे और ये बस जा रही है, शायद हमको इसमें बैठना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए आगरा और आगरा से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर है। तो बस में बैठे और अब आ गए और ये ब्लॉग को यही ख़त्म करता मैं। हम लोग अभी होटल जाएंगे और फ्रेश होंगे। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और आने वाला ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है, उसके लिए ही हम आगरा आए थे, वो आपको समझ ही गया होगा और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही चल गया होगा। तो अभी ये ब्लॉग वही ख़त्म करते, तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।